जेजेके का चैप्टर 250 अब आ गया है और यूता के डोमेन का सारा पावर्स गेगे आकुटामी ने रिवील कर दिया है और इसी चैप्टर में हम यूजी और यूता के साथ सुकुना के इंटेंस बैटल को देखेंगे। सो इस वीडियो को स्किप ना करके आखिर तक जरूर देखना। इस चैप्टर के शुरुआत में ही हम यूता को देखते हैं और ऑथर हमें यूता के डोमेन के पावर्स को एक्सप्लेन करते हैं। यूता का डोमेन ट्रू लव यूज करके वो अपने कॉपी किए हुए किसी भी टेक्निक को डोमेन के श्योरिट इफेक्ट की तरह यूज कर सकता है और उसके बाकी टेक्निक डोमेन के चारों तरफ कटाना के फॉर्म में फैल जाते हैं और यूता सिर्फ इन सब को यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन उसे खुद भी ये पता नहीं होता है कि कौन से कटाना में कौन से पावर्स है। वो भी वो कटाना उठाने के बाद ही समझ सकता है कि कौन से कटाना में कौन से पावर्स है। लेकिन एक कटाना एक बार यूज हो सकता है, लेकिन इनके नंबर्स इन्फिनाइट होते हैं। इसके बाद असली फाइट शुरू होता है और यूता रिका जैसे दिखने वाले शिकिगामी से सुकुना पे अटैक कर देता है और तभी पीछे से यूजी भी आके सुकुना पे अपने पंचेस बरसाने लगता है। ऊपर से रिका भी इस फाइट को ज्वाइन करती है और सुकुना पे अटैक कर देती है, जिससे सुकुना का बैक इंजर्ड हो जाता है। जब सुकुना ये रिवील करता है कि गोजो के साथ बैटल के बाद वो अब अपना डोमेन यूज नहीं कर पा रहा है और इस पॉइंट पे उसका कर्स एनर्जी अब यूजी के बराबर है और लगातार हॉलोविकर बास्केट यूज करने की वजह से सुकुना वर्ल्ड ब्रेकिंग डिसमेंटल भी यूज नहीं कर सकता है। जब रिका यूजी को पकड़ के सुकुना पे फेंकती है, जब यूजी सुकुना के एक हाथ को पकड़ के उसे डेडलॉक में फंसा लेता है। इसके बाद सुकुना फिर से बोलता है। यूजी उसके और मेगुमी के सोल के बीच के बैरियर पे अपने अटैक्स को एम कर रहा है और फुशिगुरो मेगुमी के सोल को अवेकन कर रहा है। हर एक ब्लो के साथ साथ सुकुना का कर्स आउटपुट गिरता जाता है और वो मेगुमी के बॉडी से अपना कंट्रोल खोता जाता है। मगर सबसे बड़ा रिस्क है एंजल का टेक्निक जेकब्स लैडर, जिससे यूता मेगुमी के अंदर के कर्स ऑब्जेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसके बाद यूता कर्स पिच यूज करके सुकुना को एक जगह से हिलने से मना करता है और सुकुना के फ्रीज होने के बाद वो तुरंत एक और कटाना उठाता है और थीन आइज ब्रेकर यूज करके फिर से सुकुना पे अटैक कर देता है, जिससे सुकुना बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए निकल जाता है और पीछे से रिका भी एक पंच से सुकुना को नीचे फेंक देती है। मगर किंग ऑफ द कर्सेस को हराना इतना आसान नहीं है। वो कुछ ही देर में रिकवर करके यूजी और यूता पे अपने स्लैशेस से अटैक कर देता है। जब सुकुना फिर से आगे बोलता है, जब तक मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ तब तक मैं इन दोनों को बुरी तरह से घायल नहीं कर पा रहा हूँ और ये इसलिए भी नहीं है कि मेरी एनर्जी साटोरू गोजो के साथ फाइट करने के बाद ड्रेन हो चुकी है, बल्कि जुजुत्सु हाई के सारे सॉर्सरर के डिफेंसेस बहुत ज्यादा टाइट है और ऊपर से यूजी का रिवर्स कर्स टेक्निक और ये डोमेन का इफेक्ट सिर्फ मुझ पे अप्लाई हो रहा है, जो करने के लिए बहुत ही स्किल्ड बैरियर टेक्निक जानना जरूरी है। ये लोग आखिर पिछले एक महीने से कर क्या रहे थे? जब यूता और यूजी ये सोचते हैं कि गोजो के साथ अगर सुकुना के फाइट के आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होते तो सुकुना इन दोनों को कब का मार चुका होता और यूजी भी ये मानता है कि ये दोनों दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर के साथ फाइट कर रहे हैं और अगर वो सुकुना को यहाँ पर रोक नहीं पाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा वो सोच भी नहीं सकते। इसके बाद रिका और यूजी सुकुना पे एक के बाद एक अटैक करते रहते हैं और यूता भी अपने एक और टेक्निक क्लियरवॉयंस के साथ सुकुना पे अटैक कर देता है। जब सुकुना ये सोचता है कि यूता करीब करीब सभी मेजर कर्स टेक्निक को कॉपी करके उसके खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है और अब बस गोजो का लिमिटलेस बचा है, जो कि 6 आइज के बिना कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन तभी यूता नीचे पड़ा हुआ 2 कटाना उठाता है और उड़ो के टेक्निक का यूज करके स्काई को खींच के सुकुना पे अपने कटाना से अटैक कर देता है। मगर सुकुना यूता के कटाना को अपने हाथ से ही आराम से पकड़ लेता है। मगर तभी सुकुना को चौका के यूता क्लीव का इस्तेमाल करता है और सुकुना का फेस उसी के कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके काट देता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और इसके बाद की कहानी जानने के लिए तुम्हें अगले चैप्टर का वेट करना होगा और तब तक तुम चाहो तो मेरे इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो।